कई बार जब कपल्स मेरे पास आते हैं मैरिजल काउंसलिंग के लिए, तो अक्सर मैं एक सलाह उनको ज़रूर देती हूँ कि कुछ दिनों के लिए एक छोटे से वेकेशन पे निकल जाओ और छुट्टी लेके जाओ, काम से पूरी तरह छुट्टी लेके जाओ, जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो आपको, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसके पीछे रैशनल क्या है? पहले के ज़माने में यूरोप में जब कोई पति-पत्नी ये डिसाइड करते थे कि उन्हें डिवोर्स लेना है, उन्हें अलग-अलग रहना है, तो उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। प्रिज़न कहते थे उसे, डिवोर्स प्रिज़न। उसमें बंद कर दिया जाता था। वहाँ सिर्फ़ एक बेड होता था, एक चेयर, एक प्लेट, एक स्पून। तो ये पनिशमेंट नहीं होता था। जब कपल एक साथ रहना शुरू करते थे, एक ही बेड पे सोते थे, एक ही प्लेट में खाते थे, एक ही कमरे में बहुत घंटों तक एक दूसरे के सामने होते थे, कन्फ्रंट कर रहे होते थे एक दूसरे को, तो ऐसा पाया गया कि धीरे-धीरे उनके जो झगड़े होते थे, वो सुलझ जाते थे। बट आजकल क्या होता है, जब पति-पत्नी में लड़ाई हो जाती है, तो एक साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ से बात नहीं करता, वाइफ हस्बैंड से बात नहीं करती और 100 तरीके हैं हस्बैंड और वाइफ के पास एक दूसरे को अवॉइड करने के। जब आप एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, तो आप हर एक कन्वर्सेशन की अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं। और हमेशा ये याद रखिए कि अगर आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। जब हस्बैंड मोबाइल पे लग जाए या वाइफ मोबाइल फ़ोन पे बिज़ी हो जाए और कोशिश करे कि वो दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट ही नहीं कर रहे, दोनों के घर में आने-जाने की टाइमिंग डिफरेंट है, तो इस डेडलॉक को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा लगे कि रिश्ते में परेशानियां आ रही हैं, तो बैठो, एक दूसरे के साथ समय बिताओ और बातें करो। कन्फ्रंटेशन कोई पनिशमेंट नहीं है। हो सकता है जो बात आपके लिए बहुत मामूली है, आपके पार्टनर के लिए वो बात बहुत बड़ी है। लेकिन ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब आप उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे। तो कई बार छोटे-छोटे स्टेप से हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। थैंक यू।